अपनी मैरिज से दुखी हुई वाइफ हस्बैंड के सामने अलग अलग आदमियों के साथ अफेयर कर रही थी। अचानक से उसके बॉयफ्रेंड गायब होने लगते हैं और सारा शक हस्बैंड पर जाता है। आगे क्या होता है ये हम इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर विक को देखते हैं जो घर आकर साइकिल खड़ी करता है और उसकी वाइफ उसे देखकर मुस्कुराती है। ये सीन याद रखना, मूवी के आखिर में यही सीन फिर से दिखाया जाएगा। तो सीन पीछे शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि विक और उसकी वाइफ मेलिंडा की एक बेटी है और आज वो दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। विक अपनी वाइफ को खुद तैयार करता है और फिर वो पार्टी में चले जाते हैं जहां मेलिंडा अपने एक बॉयफ्रेंड जोएल से मिलती है और एक तरफ जाकर उसे किस करती है। ये चीज़ विक देखता है और विक के और फ्रेंड भी देखते हैं और विक से कहते हैं कि तुम मेलिंडा को समझाओ। तो विक कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, वो जैसे चाहे जिए। लेकिन दिल ही दिल में विक को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद पार्टी में जोएल विक के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरे और मेलिंडा के अफेयर से कोई परेशानी नहीं, तुमने मुझे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। तो विक उसे कहता है कि टाउन में मेरे घर के पास हमारा एक पड़ोसी रहता था और वो भी तुम्हारी तरह मेलिंडा को पसंद करता था, लेकिन 2 महीने पहले वो गायब हो गया। जोएल कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? विक कहता है कि तुम यकीन करो ना करो पर ऐसा ही हुआ था। जोएल विक की बातें सुनकर डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाना चाहता है। मेलिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो फिर भी चला जाता है। घर आकर मेलिंडा विक से पूछती है कि जोएल से तुमने ऐसा क्या कहा कि वो पार्टी छोड़कर चला गया? तो विक कहता है कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा। दरअसल मेलिंडा को लगता है कि विक को स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं, इसलिए उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो अलग अलग आदमियों से अफेयर चलाती है। एक दिन विक अपनी बेटी को उसके स्कूल छोड़ने जाता है जहां उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो विक से कहती है कि तुमने मर्डर किया है और मुझे बताया भी नहीं। असल में जो बात विक ने पार्टी में जोएल से कही थी वो सबको पता चल चुकी थी कि टाउन में रहने वाले एक शख्स को विक ने मार दिया था। विक वहां से जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी को भी ये बात पता चल चुकी थी जो कि विक से बहुत नाराज होती है और विक को जोएल से माफ़ी मांगने का कहती है। ना चाहते हुए भी वो जोएल को डिनर पर बुलाता है और उसे उसकी पसंद का खाना खिलाता है। उसके बाद मेलिंडा ड्रिंक लेने चली जाती है तो जोएल विक से कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगे? तो विक कहता है कि मैं क्यों सॉरी कहूँ, मैंने सच में उस आदमी का मर्डर किया था। जोएल ये सुनकर फिर से डर कर भाग जाता है। फिर हम उन्हें एक और पार्टी में देखते हैं जहां पर उनका दोस्त लियोनल उनकी टाउन में रहने आया होता है जो कि एक बुक राइटर है। विक और लियोनल आपस में काफ़ी बातें करते हैं और फिर विक लियोनल की बीवी के साथ डांस करने लग जाता है जो ये कि वो मेलिंडा को जेलस फील कराने के लिए करता है। बाकी सब लोग भी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वापसी पर विक की वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद आई? तो विक हंसने लग जाता है क्योंकि उसकी बीवी को जेलस फील हो रहा था। मेलिंडा उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर घर पहुंचकर वो अल्टीमेट होते हैं। अगले दिन विक अपनी बेटी के स्कूल में एक कंपटीशन में होता है जहां पर उसे कॉल आती है कि उसकी वाइफ ने उसके बैंक अकाउंट से $3000 निकालने की अर्जी की थी। ये चेक जिस आदमी के नाम होता है उसके बारे में विक इन्वेस्टिगेशन करने लगता है जहां उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिकी है और वो पियानो बजाता है। मेलिंडा का अब रिकी के साथ भी अफेयर स्टार्ट हो गया था। वो रात को लेट घर पर आया करती थी। एक दिन सारी रात वो घर नहीं लौटती। विक को बहुत गुस्सा आया होता है। जब वो वापस आती है तो विक के पूछने पर वो भड़क जाती है और उनके दरमियान काफ़ी नोक झोंक होती है। उसके बाद कुछ दिन गुजर जाने के बाद और फिर ये लोग एक पार्टी में होते हैं जहां रिकी भी आया होता है। मेलिंडा उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। रात के वक्त विक देखता है कि मेलिंडा और रिकी दोनों स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। विक उन्हें देखकर काफ़ी जेलस फील करता है और गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। सब लोग अंदर आ जाते हैं लेकिन विक रिकी के साथ वहीं बैठे बातें करने लग जाता है। उन्हें साथ बैठा देख मिस्टर लियोनल भी देख लेते हैं। फिर विक घर के अंदर चला आता है और सब के साथ एंजॉय करता है। थोड़ी देर के बाद उन लोगों को रिकी की स्विमिंग पूल में तैरती लाश मिलती है। मेलिंडा उसे देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। उसका शक विक पर था लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। पुलिस भी आती है और उन्हें भी वहां पर मौजूद किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलता तो स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई ऐसा कहकर केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन मेलिंडा और लियोनल को विक पर शक था
इसलिए वो एक आदमी को विक के पीछे लगा देते हैं जो कि कार में विक का पीछा करता रहता है। ये चीज कुछ दिनों में विक भी महसूस कर लेता है। फिर एक दिन लियोनल की वाइफ विक के पास आती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ को तुम पर अभी भी शक है। इसलिए वो उस केस को लेकर आपस में मिलते हैं और कुछ न कुछ प्लान बनाते रहते हैं। तो विक उस कार वाले का पीछा करता है जहां वो उसे एक होटल में अपनी बीवी के साथ बैठा देख लेता है। विक के पूछने पर मेलिंडा उसे बताती है कि ये एक थेरेपिस्ट डॉक्टर है, मगर विक उससे उसका कार्ड मांग लेता है जो कि उसके पास नहीं होता। तो विक वहां से सीधा लियोनल के घर पहुंच जाता है और उसकी बीवी को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे एक जासूस लगाया हुआ है। लियोनल की बीवी उससे सॉरी कहती है, मगर अब लियोनल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर एक दिन विक अपनी वाइफ को एक और आदमी के साथ देखता है जो कि काफी अमीर था और उसका नाम मेल्स था। विक अपनी वाइफ की इन हरकतों से तंग हो गया था। कुछ दिन वो उनका पीछा करता है, उन्हें फॉलो करता है। एक रात मेलिंडा मेल्स से फोन पर बातें कर रही होती है तो विक उनकी सब बातें सुन लेता है। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मेलिंडा और मेल्स दोनों ब्राजील जा रहे हैं। मेलिंडा अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर जाने वाली है और वहीं पर रहने वाली है। इस बात से विक को गुस्सा आ जाता है, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था और ऊपर से मेलिंडा मेल्स को घर पर भी लाने लग गई थी और विक के सामने मेल्स से अल्टीमेट होती थी। फिर एक दिन विक मेल्स को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने गाड़ी में बिठाकर जंगल ले जाता है और जंगल में पहाड़ से नीचे मेल्स को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिरने से मर जाता है। फिर विक उसकी बॉडी को एक पानी के झरने में फेंक देता है और उसका वॉलेट निकाल लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। घर आकर मेल्स को मारने की खुशी में अपनी बेटी के साथ पार्टी करता है। अब कुछ दिन गुजर चुके थे। मेलिंडा ने मेल्स से राब्ता नहीं किया था, वो विक के साथ खुश रहने लगी थी। फिर मेलिंडा के कहने पर वो लोग पिकनिक पर जाते हैं जहाँ पर झील के पास विक को मेल्स की बॉडी दिखती है तो वो जल्दी से उन्हें लेकर वापस आ जाता है। रात के वक्त वो मेलिंडा से अल्टीमेट होता है और सुबह होते ही अपनी साइकिल लेकर उस तरफ चला जाता है क्योंकि उसे मेल्स की बॉडी को ठिकाने लगाना था। मेलिंडा विक के जाने के बाद मेल्स का वॉलेट देख लेती है और समझ जाती है कि उसे भी विक ने मार दिया है। तो वो लियोनल को फोन करके इस बारे में बताती है। लियोनल विक के पीछे चला जाता है। मेलिंडा खुद कपड़े पैक करने लग जाती है ताकि वो विक को छोड़कर कहीं दूर चली जाए, मगर उसकी बेटी कपड़े का बैग उठाकर पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैं डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इधर लियोनल विक को डेड बॉडी छुपाते हुए देख लेता है और विक भी उसे देख लेता है। लियोनल जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। विक भी साइकिल के जरिए उसका पीछा करता है और आखिरकार शॉर्टकट रास्ते से लियोनल के गाड़ी के आगे आ जाता है। लियोनल उसे बचाने की खातिर स्टीयरिंग मोड़ता है तो वो सीधा खाई में गिरता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर मूवी के शुरू में हमने जो सीन देखा था वही देखते हैं। विक साइकिल लेकर घर आता है और उसकी बीवी उसका वेट कर रही होती है और उसे देखकर खुश होती है। मेलिंडा अब समझ चुकी थी कि विक उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जो भी उसके करीब आता है विक उसे मार देता है। तो मेलिंडा डिसाइड करती है कि वो अब हमेशा विक के साथ रहेगी और वो खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी मूवीज़ की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।